हुआ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आर ई रेड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी में ये पांचवा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है तो सबसे फर्स्ट जो रेमेडी माना जाता है हमारा आर ई को। तो आर ई को हमारा पॉजिटिव डिजीज माना जाता है, पॉजिटिव रेमेडीज माना जाता है जो हमारा निगेटिव डिजीज पे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आर ई का जो है सो एप्लीकेशन में यूज किया गया, उसके बाद हमारा ओरल में यूज किया गया। तो कोई किसी भी पेशेंट को अगर आर ई देने से हमको डर लग रहा है, बहुत से डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर साहब आर ई देना बहुत गर्म होता है, एग्रेवेट करता है। ठीक है, तो आर ई के साथ में आप डब्ल्यू भी ऐड कर दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको डर महसूस हो रहा है कि आर ई देने के बाद हमको प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, एग्रेवेट कर देगा, बेचैनी या घबराहट बढ़ जाएगा, तो हम उस चीज को आर ई के साथ में डब्ल्यू भी ऐड कर दे सकते हैं। तो आर ई का काम बढ़ाना है और डब्ल्यू का काम क्या है? न्यूट्रल करना है, यानी बैलेंस कर देना है काम है उसको। तो इसलिए आर ई डब्ल्यू हमारे दोनों साथ में दे सकते हैं। कहता है इलेक्ट्रिसिटी डीप सीटेड, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जितने मेडिसिन होता है वो डीप सीटेड में काम करता है, यानी नर्व पे काम करता है, मोटर नर्व पे भी काम करता है और सेंसरी नर्व पे भी काम करता है। कहता है लिम्फेटिक टेम्परेमेंट वाले रेमेडीज है ये। आर ई हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले पेशेंट के लिए रामबाण है, जिसको हम देते हैं S1 के साथ में आर ई देते हैं, S2 के साथ में नहीं देना। जब S2 हम देते हैं तो सैंग्विन टेम्परामेंट होता है, तो सैंग्विन टेम्परामेंट होता है, तो सैंग्विन के लिए हमारा क्या होता है? आर ई नहीं होता है, उसके साथ में BE होता है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद कहता है आर ई और बाई पेयर रेमेडीज है, यानी आर ई एक तरफ लगाया जाता है और बाई एक तरफ लगाया जाता है। दोनों का अल्टरनेट है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, बाई निगेटिव और आर ई पॉजिटिव। ठीक है, जब हमारा बॉडी में एप्लीकेशन की बात आती है, ऑर्गन की बात आती है कि हमारा आर ई कहां कहां लगाना है, तब हम समझ सकते हैं कि आर ई हमारा सही में पॉजिटिव है या बोला जाता है। जब हमारी बॉडी के दाएं साइड का कोई भी डिजीज अगर बनता है तो हमारा आर ई होता है, बाएं साइड का डिजीज होता है तो हमारा बाई होता है। यानी राइट साइड का जितने भी होते हैं, राइट साइड ऑर्गन में हमारा आर ई माना जाता है और लेफ्ट साइड में हमारा बाई माना जाता है। ठीक है, BE सैंग्विन टेम्परामेंट रेमेडीज होता है, आर ई के साथ GE दे सकते हैं, आर ई के साथ GE दे सकते हैं। कब? जब किसी को सीवियर पेन हो रहा है कहीं पे भी। ठीक है, तो आर ई और GE अगर दोनों मिला करके देते हैं तो आपको क्या होता है? पेन भी कम हो जाता है और सेंसेशंस भी बढ़ जाता है। यानी सुनपना आ गया, आर ई GE दे दीजिए, उसमें आपको कम आ जाता है। ऐंठन हो रहा है, अकड़न हो रहा है, आर ई GE दे दिए, हमारा काम कर जाता है। D4 से। ठीक है, उसको आता है आर ई का फील्ड एक्शन क्या है, ये लिख लीजिएगा। आर ई का फील्ड एक्शन होता है मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व। क्या कहते हैं? मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। इसीलिए तो हमारा एनी टाइप ऑफ द न्यूरोलॉजिकल पेन में हमारा देते हैं S3, C3, A3, F1, L1, RE, ये देते हैं हम। क्यों दिया हमारा? इसमें देखिए कौन कौन सा मेडिसिन मिला हुआ है, उसके हिसाब से आपको खुद मालूम होता है। S3, C3, A3 ये पूरे ब्लड कंप्लीट हार्ट पे काम करने वाला है, ये हमारा सेंसरी नर्व पे काम करने वाला है। F1 हमारा नर्वाइन रेमेडीज है, L1 हमारा बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए है और RE हमारा उसको पावर को बूस्ट करने वाला है। क्या कारण है? उसको बढ़ा देगा। यूरिन के थ्रू से दे रहे हैं, यूरिन को बढ़ा देगा। ठीक है, बीपी के थ्रू से दे रहे हैं, बीपी को बढ़ा देगा। कहीं पे मसल्स पे स्टिफनेस आ रहा है, उसको बढ़ा देगा। तो लफ्ज़ हमारा ये निगेटिव डिजीज कौन सा डिजीज में दे रहे हैं, उस चीज को वो पॉजिटिव में ला देगा वो। लेकिन अगर आर ई के साथ में अगर हम देते हैं डब्ल्यू, तो हमारा क्या करेगा? उतना ही बढ़ाएगा जितना हमारे को चाहिए, जरूरत है। एक तरह से हमारा डब्ल्यू स्टेबलाइजर है। कभी कभी घर में हम स्टेबलाइजर लगाते हैं, किस लिए? कि अगर ज्यादा करंट आएगा तो रोकेगा, अगर नहीं करंट मिलेगा हमारे टीवी को तो वहां से वो स्टोर करके देगा। वो जितना ही जरूरत है उतना ही सप्लाई हिसाब से करेगा वो। मोटर नर्व बॉडी टू पेन, मोटर नर्व भी किसको बोलते हैं? कहता मोटर बॉडी टू ब्रेन, यानी बॉडी से ब्रेन तक को जाने को मोटर नर्व बोलते हैं।
बॉडी टू ब्रेन तो मोटर नर्व, और ब्रेन टू नर्व, ब्रेन टू ऑटो बॉडी, बॉडी ब्रेन टू बॉडी, यानी आपको ये हो गया सेंसरी नर्व हो गया आपको। ठीक है, तो आरई पॉजिटिव मोटर नर्व पे काम करता है और आरई निगेटिव सेंसरी नर्व पे काम करता है। अब देखिए यहां पे आरई पॉजिटिव में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव में दे रहे हैं, यानी D4 D5 में दे रहे हैं, तब हमारा ये काम कर रहा है पॉजिटिव पे, मोटर पे काम कर रहा है। लेकिन आरई को अगर हम 200 दे रहे तो सेंसरी पे काम कर रहा है, निगेटिव में काम कर रहा है, सेंसरी नर्व पे काम कर रहा है। इसीलिए आरई को हम 200 बोले बीपी बढ़ने में, तो इसीलिए हमारा वो सेंसरी नर्व को रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस होता है। आरई वर्क ऑन द सोलर प्लेक्सस, जॉइंट, पैरालिसिस, नर्व टू ग्लैंड्स, सर्कुलेटरी, स्टिमुलेटिंग, मेमोरी लॉस, ये पूरे में काम करता है। किसी को याददाश्त चला जा रहा है, याद नहीं रह रहा है, आरई नंबर में। किसी को हाइट ग्रो नहीं हो रहा है, आरई देना है। किसी को यूरिन नहीं हो रहा है, आरई देना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में उसका टोन अप ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, आरई का मेन काम है ब्लड को टोन अप करना। यानी टोन अप का मतलब क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ाना, ब्लड को सर्कुलेशन को बढ़ाना। ठीक है, उसका था लॉस ऑफ ब्लड देन आरई, अगर किसी को ब्लड की कमी हो रही है आरई दे सकते हैं उसको एनीमिया में। ठीक है, बीई लो, अगर बीई देते हैं तो उसको रिड्यूस करेगा, आरई देते हैं तो बढ़ाते हैं आपको। ठीक है, S1A1 आरई, बीपी अगर लो है किसी को तो हम उसको S1A1 आरई दे सकते हैं, और A3 आरई हार्ट पे मसाज कर सकते हैं। क्या करना है, बीपी लो में S1A1 आरई और A3 आरई को हार्ट पे मसाज करने से आपको ये बीपी का लो का सिस्टमेटिक होता है वो नॉर्मल हो जाता है। कहता है मोटर नर्व सिस्टम, डिस्टोलिक सिस्टोलिक पूरे को नॉर्मल करता है। अनकंट्रोल, हाँ अनकॉन्शियस, हम पहले ही बता चुके हैं, कॉन्शियस में हम मतलब S1 और आरई को नजल में डालते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। वही आरई को हमारा हार्ट पे भी एप्लीकेशन कर देंगे तो और जल्दी रिकवर हो जाता है। नाक में डालने के लिए एक एक ड्रॉप, D4 से एक एक ड्रॉप नाक में डाल दीजिए, S1 दोनों में, फिर आरई दोनों में, एक एक ड्रॉप दोनों को नाक में डाल दीजिए। आपको 5 to 6 मिनट में कैसा भी अनकॉन्शियस रहेगा, कोई बड़ा इशू से नहीं, ब्रेन से रिलेटेड यानी हेमरेजिक वगैरह नहीं रहेगा, कहीं से ब्लड वगैरह नहीं जा रहा, तो ऐसे कंडीशंस में कैसा भी ये सब आता रहेगा। ये पेशेंट आपके पास आएगा ही 100%। कोई शौक हुआ बदहोश हो गया, कोई सदमा आया बदहोश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मार वगैरह लगा थोड़ा लेकिन डर से वो बदहोश हो गया ये। ठीक है, लो शुगर से भी अगर हो रहा है तो भी आपको मतलब कहनी है, लो बीपी से हो रहा है तो भी आपको करना, एपिलेप्सी अटैक है, कन्वल्शन से यानी फीवर आने के बाद मतलब कहनी अगर ऐसा हो रहा है आप उसको दे दिया फौरन, ग्लूकोज बढ़ाना तो आपको S5C5 आरई दे दीजिएगा तो मतलब ग्लूकोज बढ़ जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद कहता है टोन अप द ब्लड सर्कुलेशन, स्नीजिंग, देखिए अभी बताया था मैं, स्नीजिंग में आरई आपको स्मेल भी करा सकते हैं और आरई 3 नंबर पॉइंट पर लगा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है S1, देखिए अब कोल्ड कफ के लिए हम बताए थे आपको S1 C1 A1 F1 आरई, अगर ये 5 डायल्यूशंस देते हैं तो कैसा भी कोल्ड कफ जो है सो उसको बैलेंस करता है। S1 C1 A1 F1 आरई। ठीक है, देखिए उस 5 डायल्यूशंस है। आरई इज ए न्यूरोलॉजिकल पेन, साइटिका पेन, आरई हमारा न्यूरोलॉजिकल यानी नर्व का रिलेटेड जितने भी पेन होगा आरई इसमें वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद साइटिका पेन, साइटिका पेन यानी वन साइडेड पेन जितना भी है तो आरई इसमें वर्क करता है। आरई आप इसको लगा सकते हैं, इसको साइटिक नर्व के ऊपर से हिप जॉइंट से लेकर के एंकल तक मतलब पूरा एप्लीकेशन, साइड से खाली एप्लीकेशन कर दिए आपको उसको दर्द कम हो जाता है आपको। अगर इसके बाद हम अगर जी D4 से उसके बाद कहता है अगर साइटिक पेन का अगर एक मुकम्मल अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो बेस 2 में S5C4 आरई, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बेस 2 में S5C4 आरई,
साइटिका पेन में, ठीक है। इसमें क्या करता है, S5 क्या करता है, मसल्स रिलैक्सेशन। S5 क्या काम करता है, मसल्स पे वर्क करता है, और C4 हमारा क्या करता है, बोन पे काम करता है, और RE हमारा क्या काम करता है, सर्कुलेशन पे काम करता है, यानी बोन, ठीक है। RE सेंसरी नर्व ऑन डायरेक्ट मोटर नर्व पे करता है। RE अगर दे रहे हैं तो सेंसरी नर्व, अब किसी को बोल रहा है सेंसरी नर्व मतलब क्या हुआ, टच कर रहे हैं, फील नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हमारा यहाँ अगर लगा दिए तो डायरेक्ट यहाँ से मोटर ब्रेन को चले जाता है, डायरेक्ट बताता है। यानी कहीं पे भी अगर सेंसरी नर्व में भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम RE उसमें दे सकते हैं। हेडेक हो तो F1W, क्योंकि हेडेक हो रहा है तो आगे आ रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर बन रहा है, वो पॉजिटिव बन रहा है, RE देंगे तो क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। RE दे सकते हैं कब, नेगेटिव में देना है उसको, बाई लगा सकते हैं, लेकिन हमको न्यूट्रल करना है। ज्यादा करके हेडेक वाले में आपको W देना है, न्यूट्रल के साथ में नेगेटिव नहीं देना है। न्यूट्रल देंगे तो हम न्यूट्रल क्यों दे रहे हैं, निगेटिव क्यों दे रहे हैं, ये चीज तो मालूम है ना। न्यूट्रल वहां पे देना है और निगेटिव वहां पे देना है, ये चीज मालूम करना बहुत जरूरी होता है। निगेटिव हम वहां पे देंगे जहां पे हमको 101% हमको मालूम है कि ये पॉजिटिव है, तब हमारा बाई फर्स्ट रेमेडीज। अब इंसोमिया नेगेटिव है, इंसोमिया नेगेटिव, नींद नहीं आ रहा ना, नींद नहीं आ रहा ना, नेगेटिव है ना, वो ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव आएगा वो। तो अभी नींद नहीं आ रहा तो हेडेक पे लगा दिए तो RE लगा दिए तो नींद आ जाता, बढ़ जाता उसका स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में हमारा ये चीज करता है उसको, तो सिंगल RE D4 से बनाना सिंगल वाली। अगर नींद किसी को नहीं आ रहा है या ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, सीधा A2 C5 F2 WE S12, A2 C5 F2 C1 A2 C5 F2 WE C1 S12। अगर ये D4 से लगा करके फोरहेड पे एप्लीकेशन कर लिए, आपको जितना नींद आना चाहिए उतना ही आएगा। स्वीट ड्रीम के जैसा मतलब नहीं काम करेगा वो, और इसमें बहुत एक्शन होगा, ये सिर्फ नींद को नहीं लाएगा। एनी टाइप ऑफ द इंसोमिया, यानी कोई सा भी, जैसा आंख में दर्द हो रहा तो भी नींद नहीं आता है, माइग्रेन का पेन होता है तो भी नींद नहीं आता है, स्ट्रेसफुल रहता है तो भी नींद नहीं आता है, डायबिटिक रहता है तो भी नींद नहीं आता है, ये पूरे चीज को कवर करेगा। इसलिए कि हम इसको डाल रहे हैं क्या क्या, ये देखिए। A2 ब्लड का रिलेटेड से, C5 मसल्स के रिलेटेड से, F2 पूरा हमारा नर्वाइन नर्व के रिलेटेड से, WE न्यूट्रल करना है, C1 हमारा ब्रेन को भेजना है, हमारा C1 नंबर 1 ब्रेन के लिए रेमेडीज है। अगर किसी को भी चक्कर आ रहा है, बेस 2 में C1 वर्वन बाई, C1 वर्वन बाई डाल दीजिए, उसको इतने अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। किसमें, एनी टाइप ऑफ द गिडनेस, एनी टाइप ऑफ द माइग्रेन पेन, एनी टाइप ऑफ द हेडेक, एनी टाइप ऑफ द सेंसेशंस, एनी टाइप ऑफ द मेमोरी, any type of the brain congestion, any type of the cerebral problem, any type of the cerebral problem, total यानी ब्रेन से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड जितना भी हो, हेयर फॉल का भी रिलेटेड रहेगा तो भी इसमें काम करेगा। ऑप्टिक नर्व में ड्राइनेस रहेगा तो भी उसमें काम करेगा। ऑप्टिक नर्व सूख जाएगा, यानी कंजक्टिवा वायरस जैसा आ गया है, यानी आई कोलाटेंट हो रहा है तो भी काम करेगा। आंख में स्वेलिंग हो रहा है तो भी काम करेगा। तो ये बेस 2 में आपका देखिए, अब डिजीज के ऊपर है, हम कौन सा डिजीज के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से गिडनेस दे रहे हैं, सेकंड डायल्यूशन दीजिए, ठीक है। ज्यादातर तो इसमें जो काम करने वाला है, बेस 2 का सेकंड डायल्यूशन नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। C1 वर्वन वाई 5 पॉइंट ड्रॉप देना है उसको। हम पहले ही बता चुके हैं कि बेस 2 एक बेस है, हमारे मेडिसिन भेजना कहाँ है वो आपको पर डिपेंडेबल है। S5 C4 भेज दिए, कहाँ भेज दिए, हमारा बोन और नर्व के ऊपर भेज दिए, कहीं पे भी जॉइंट से रिलेटेड है, मसल से रिलेटेड है, हमारा काम कर देगा, ठीक है। S3 C3 दे दिए, कहाँ काम करेगा, हमारा सेक्सुअल ऑर्गन पे काम करेगा।
H2C2 दे दिए, हमारा यूट्रस और ब्लडर पे काम करेगा। C1 दे दिए, ब्रेन पे भेज दिए हम। बेस 2 में C5 दे दिए, हमारा मसल्स पे काम आ जाएगा, बेस 2 में बेस 2 में। तो उसी तरह से आप उसको एक तरह से बेस बना करके कहाँ भेजना है, वहां से हमारा चलना गाड़ी शुरू हो जाता है आपको। गिडीनेस का ठीक है। आप बोलो। C1 बेस 2 में C1 अभी तो उसमें ऐड करना और एक एप्लीकेशन बताइए A2C5 F2W C1 S12 है ये, ठीक है। उसका तो डेबिलिटी एनी टाइप ऑफ द आरई, यानी कहीं भी कंजेशन से हो रहा है, कहीं भी उसका ब्लड का रुकावट हो रहा है, हमारा आरई एप्लीकेशन करने से वो काम शुरू हो जाता है। एनी टाइप ऑफ द ज्वाइंट, यानी कहीं पे भी ज्वाइंट पेन से रिलेटेड होता है, हमारा ये आरई नंबर 1 है। लेकिन ज्वाइंट पेन किस एरिया में है, व्हाट इज द रीजन? ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमिलाइटिस है, हाँ? तो कैसा भी रहेगा, कहीं H3 काम करेगा, C3 काम करेगा, कहीं H3 के साथ में C4 काम करेगा, कहीं H3 के साथ में C5 काम करेगा। तो ये हिसाब से आपको देखना है। वो हम ज्वाइंट पेन बोल रहे हैं, ज्वाइंट से रिलेटेड में H5 C4 आरई काम करेगा, लेकिन अब उसके आगे में क्या जोड़ना है वो आपका डिजीज बताएगा आपको, ठीक है। पैरों में झुनझुनी होना, पैरों में कहता ना झुनझुनी होता है, कोई अगर मैं ऐसे बैठ रहा हूं, मैं अब एक पैर में झुनझुनी हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में हमारे क्या देना है, तो उसमें देखिए सिंथेसिस का, सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन 25 ml देना है, सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन 25 ml और 2.5 ml आरई और 2.5 ml डब्ल्यूई, यानी एनी टाइप ऑफ द वीकनेस, लो एनर्जी, लॉस ऑफ मेमोराइज, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, यानी कोई सा भी अगर रहेगा तो उसमें 2.5 आरई 25 ml सिंथेसिस और 2.5 ml आरई, 2.5 ml डब्ल्यू। ये दे करके आपको उसको, ये सिंथेसिस का हो गया सेकंड डाइल्यूशन, ठीक है। ये 50 ग्राम डालना बेटर, 50 नहीं 2.5 बोले 2.5 डालिएगा, ड्रॉप से नहीं ml से डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते, लो ब्लड सर्कुलेशन आरई इज द बेस्ट रेमेडीज। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आपको आरई के साथ में हमारा किससे रिलेटेड है, तो हमारे ब्लड से रिलेटेड है। तो ब्लड के लिए क्या देंगे, A1 A2 A3। उसमें हमारे को डॉट दिख रहा है कि A1 दूं कि A2 दूं, सीधा सीधी A3, तो A3 आरई दे दीजिए। अगर और भी देख रहे हैं तो हम S1 A1 आरई दे देंगे। अगर कन्फर्म है इसको कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ खाली ब्लड लो है, ब्लड प्रेशर लो है, यानी बीपी लो है, तो इसको S1 A1 आरई दे दीजिए। अगर हमारे को डॉट दिख रहा है कि पता नहीं कोई डिजीज से है क्या, तो A3 दे दीजिए, कोई डॉट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा कहता है प्रीमेच्योर एजुकेशंस, यानी मेल का डिस्चार्ज हो जाना जल्दी, नो स्टिफनेस, नो लॉन्ग टाइम, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा काम करता है। आपको बेस 2 में H2C15 आरई, बेस 2 C15 H2C15 आरई, ठीक है। अगर उसका बीपी बढ़ता है, अगर वो पेशेंट को बीपी बढ़ता है तो आरई के जगह पे बीई। अगर बीपी बढ़ता है, कोई ऐसा मेल है कि जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन उसको बीपी भी है, तो बीपी आरई के जगह पे बी दे दीजिएगा, ठीक है। आरई लिम्फेटिक पेशेंट के लिए माना जाता है, आरई लिम्फेटिक के लिए और बीई सैंग्विन टेम्परामेंट के लिए। कहता है ये जो है सो आरई कहाँ, स्टोमक एंड नर्व, स्टोमक यानी नर्व के रिलेटेड से, कहता ना कि पूरा पेट में दर्द होता है, पूरा पेट में दर्द होता है। एक सडनली एक जगह होना, एक ऑर्गन का डिस्टरबेंस होता है, लेकिन पूरी पेट में अगर ऐसा आ रहा है तो समझिए कि एक नर्व का प्रॉब्लम से होता है वो चीज का, ठीक है। उसका था ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रोड्स, यानी एक तरह से पूरी बॉडी में आ रहा है तो समझिए कि एक तरह से नर्वाइन हो रहा है, तो आरई का निगेटिव में दीजिएगा तो आपको ये काम कर जाएगा। आपको बॉडी ऑफ द राइट साइड पॉजिटिव, बॉडी ऑफ द राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है। बॉडी ऑफ लेफ्ट साइड निगेटिव, यानी बॉडी का राइट साइड पॉजिटिव कहलाता है और बॉडी का लेफ्ट साइड निगेटिव कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एनी टाइप ऑफ द डिफिकल्ट ऑफ द विजन्स,
आंख का रोशनी का किसी तरह से भी मतलब यानी आपको लॉस हो ना, तो उसमें आपको H12 ReEE H12 ReEE सेकंड एडिशन से, ठीक है, सेकंड एडिशन से बनाना है। इसको D4 से लेकर के D10 तक जाना है। पहले D4, उसका D5, फिर D6। अभी सेकंड एडिशन तो एक नेचुरल हो गया, वो न्यूट्रल, इस किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट में अगर उसको पूरा क्योर करना है, हमको कोई डिजीज के रिलेटेड से नहीं है, तो आपको D4 से लेकर D10 तक जाना है। पहले D4, फिर D5, फिर D6, D7, D9 ऐसा, ठीक है। उसका तब ये जो है सो हमारा अफेक्ट करता है कहाँ, पीनियल ग्लैंड पे। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है, ब्रेन पे होता है। तो पीनियल ग्लैंड डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑल बॉडी, ठीक है, ऑल बॉडी ब्रेथ करता है, यानी ऑल बॉडी पे जा करके उसका मतलब यानी आपको ये वर्क करता है। कहता है जो ऑल बॉडी ग्रोथ, अगर किसी को बॉडी को ग्रोथ कराना है यानी हाइट को बढ़ाना है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। H2 का MMP 10 ग्लोबल्स 4 टाइम। उसके बाद बेस 2 का D5 में S5C4 RE डालिएगा। बेस 2 का S5C4 RE ग्लोबल्स में, ये भी 10 टैबलेट 4 टाइम। उसके बाद H2 S5 RE H2 S5 RE, इसको क्या करना है, हमारे स्प्रे लगाना है, बनाना है। तो स्प्रे कैसे बनाना है, 95 ml डिस्टिल वाटर, 5 ml RS, ठीक है, जिसमें H2 का 35 ड्रॉप, S5 का 35 ड्रॉप, RE का 40 ड्रॉप, उसको मिला करके मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद उसको एप्लीकेशन करना है। जहां हम चश्मा लगाते हैं, चश्मा के ये साइड में लगाना है, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरे में एप्लीकेशन करना है। ये S2 का 35, S5 S2 का 35, S5 का 35 और RE का 40, राइट। हाइट ग्रुप है। हाँ, ये हाइट ग्रो का में आ जाता है ये। उसके बाद चलते हैं, चाइल्ड को निगेटिव पेंट अप्लाई बॉडी ऑफ द राइट साइड ऑफ द पोजीशन से। अगर बच्चा को मतलब यानी हाइट में मजबूती कम हो रही है, यानी हाइट कम हो रहा है, साइज नहीं बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ नहीं हो रहा है, और बॉडी उसका वीक महसूस हो रहा है, तो राइट साइड यानी स्पाइनल कॉर्ड का राइट साइड पूरे में मतलब यानी एप्लीकेशन कीजिए, आपको ये कवर कर लेगा। आपको फोरहेड के साइड में एप्लीकेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगा, उसको एक्टिव हो जाएगा बच्चा वो, ठीक है। कैंसर में सर्जरी के बाद इफ पेन होता है, अगर किसी पेशेंट को कैंसर का पेन हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन होने के बाद अगर पेन नहीं जा रहा है, तो वहां पे RE एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है। एक कंडीशन होता है, कोई जख्म है, इतनी बड़ी जख्म है, इसका एरिया बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, क्या हुआ है, ब्लैक। जो ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन हमारा नहीं है, लेस है। तो हम इसको RE को चारों तरफ से ऐसा लगाना है, ये यानी चारों तरफ से RE को एप्लीकेशन करना है, जख्म पे नहीं, जख्म के साइड एरिया में, सर्कल से, जिस तरह से जख्म है उसी तरह से उसमें एप्लीकेशन करेंगे। जब एप्लीकेशन RE करेंगे तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारा यहाँ से बढ़ते चले जाएगा, यानी ब्लैक हटते जाएगा और रेडनेस बढ़ते जाएगा। फिर आपके आ गया, फिर इसके साइड से, यानी जिस तरह से लगाते जाएंगे उसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो हमारा जो बोन का हीलिंग नहीं हो रहा था वो हीलिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहेंगे और सलीम भाई तो उनको RE एप्लीकेशन करना पूरा कर, ठीक है, स्प्रे करना उसको D4 से, ठीक है, ये चीज होता है। उसके बाद कहता है RE इज द नर्वाइन पावर स्टिमुलेटिंग इम्यून टॉनिक ऑल बॉडी ऑफ द टोन अप। ये कहता RE हमारा क्या करता है, नर्वाइन, नर्व पे काम करने वाला है, इम्यूनोटॉनिक है, इम्यून बूस्टर के लिए, इसीलिए हम सिंथेसिस में RE डालते हैं। यानी जहां जहां काम कर रहा है सिंथेसिस में, क्या है याद है, S1, C1, A1, L1, F1, Ven1, Ver1, ये पूरे चीज में है। तो जहां जहां डाल रहे हैं, अब देख लीजिए कहां कहां जा रही है।
S1 क्या काम कर रहा, डिटॉक्सिफिकेशन। C1 कहाँ काम कर रहा, सेल्स पे काम कर रहा है। F1 कहाँ काम कर रहा है, नर्वाइन पे काम कर रहा है। L1 हमारा क्या काम कर रहा है, बाहर कर रहा है। P1 हमारा कहाँ काम कर रहा है, लंग्स पे काम। तो यानी पूरे चीज को एक्यूट डिजीज जो आने वाला है हमारी बॉडी में, वो पूरा को पावर दे रहा है। S1 के साथ में RE क्या कर रहा है, अभी बताया था ना मैं, S1 के साथ में RE दिया तो हमारी अनकॉन्शियस को दूर कर दिया। तो अगर वीकनेस होता है तो क्या होता है, कॉन्शियस में ही आने का चांस रहता है, बदहोश होने का ही चांस रहता है। तो अगर वैसे कंडीशंस में हम अगर सिंथेसिस दे दिए तो क्या होगा, जो बदहोश होने वाले भी कंडीशंस रहेगा वो खत्म हो जाएगा। किसी को लंग्स में इंफेक्शन आने वाला है, हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ वायरल अटैक कर गया, स्नीजिंग हो गया, हम P1 और RE ले रहे हैं, उसमें ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, सिंथेसिस में RE तो डाले हैं लेकिन P1 हम डाल दिए। तो सर में हेडेक हो रहा है, बिल्कुल घूम जैसा दिख रहा है, F1 और RE ले लिए, आपको वहां काम कर जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ कंजेशन महसूस हो रहा है, बर्बन और RE दिए। हाँ हेडेक के लिए लगाने के लिए दे देंगे। तो अगर ज्यादा स्टिमुलेटिंग हो रहा है तो सिर्फ खाली हमारा कहाँ दे रहा है ये, अगर वैसे कंडीशंस में है तो RE के साथ में W दे दीजिए। अगर आपको डर हो रहा है तो क्या हमको बढ़ जाएगा क्या, तो सीधा RE के साथ में W। F1W जो एप्लीकेशन है, हाँ एप्लीकेशन है। F1W का पी भी सकते हैं, पी भी तो सकते हैं। जब लगाने का है क्या डायरेक्ट लगा रहे हैं, पीने के लिए क्या है नर्व पे जाकर के वर्क करेगा, ठीक है। वैसे कंडीशंस में बीपी हाई को RE को 200 वेरी अफेक्टेड माना जाता है। आप देख करके देखिएगा, RE बताया जाता है कि RE से बीपी को बढ़ाया जाता है, अभी बताया गया। S1 RE, S1 A1 RE बीपी लो वाले को बताया अभी, लेकिन कहाँ D5 में। लेकिन मैं RE 200 दे रहा हूं, मैं कहाँ दे रहा हूं, मैं बीपी को बढ़ाने के लिए नहीं, कम करने के लिए दे रहा हूं मैं। लेकिन पोटेंसी कितना दे रहा हूं इसका, 200 नर्वाइन करके दे रहा हूं मैं। जहां से बीपी बढ़ने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ब्लड का कंजेशन होना, ब्लॉकेज होना, तभी तो हम RE नर्वाइन दे रहे हैं, जहां से ये ब्लॉकेज था वहां पे उसको ओपन कर दिया, तब तो बीपी कम होगा, रास्ता खुल गया। एंटी डायरेटिक के जैसा काम कर दिया, यानी एंटी कोगुलेंट के जैसा काम कर दिया, यानी ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में तथा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर लगाने से किसी भी तरह का कंजेशंस को ओपन कर देता है। मेमोरी ऑफ लॉस, यानी पहले ही बता चुका मैं, किसी को अगर याद नहीं रह रहा है कब पढ़े कब भूल गए, तो वैसे कंडीशंस में भी RE हमारा नंबर रेमेडीज है। H12 C1 वर्वन RE, H12 C1 वर्वन RE मेमोरी लॉस के लिए। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कैंसर से RE इज द वेरी डिफरेंट ऑफ द रेमेडीज। H12 C1 वर्वन RE, और ये मेडिसिन सब बना करके सब यूज कीजिए। आप लोग पूरे पढ़ते हैं पूरे भुला जाते हैं, समझे। पढ़ाई नहीं भूलते लेकिन चीजें भूल जाते हैं। सर आप ब्लड रख के भूल जाते हैं। हाँ क्या सर चीजें सेकंड एडिशन से, ठीक है। मसल्स एंड जॉइंट्स इन्फ्लेमेटरी डिजीज RE इज द वेरी, मसल्स एंड जॉइंट में इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, सूजन आ जाता है, वैसे कंडीशंस में भी हमारा RE नंबर 1 रेमेडी माना जाता है। मसल्स पेन RE और इन्फ्लेमेशन के लिए GE। अगर कहीं पे ज्वाइंट पेन है तो RE से कम होगा, देखिए अगर सूजन भी है तो GE कम करेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, दोनों को साथ में चलाएंगे, RE और GE, RE और GE, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को कम करना है और पेन को कम करना है, तो वहां पे RE और GE, ठीक है। ये होता है मसल्स पेन एंड इन्फ्लेमेशंस RE और GE। अगर आपको और डाउट लग रहा है कि किस कारण से हो रहा है इसको दर्द, मालूम नहीं आ रहा, स्टिफनेस नहीं है, तो REW दे सकते हैं। अगर स्वेलिंग अगर इंडिकेटिंग कर रहा है REG कंफर्म है। अगर स्वेलिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ पेन हो रहा है, हमको डॉट दिख रहा है, तो RE और W, ठीक है। वैसे कंडीशंस में होता है। RE इज मेन रेमेडीज ऑफ द रेडिकल क्योर ऑफ द साइटिका, यानी अगर साइटिका पेन है, नर्व पेन है, बगैर RE को ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तथा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड में भी हमारा ये काम करता है।
यूरिक एसिड कैसा करेंगे, नरवाइन करके करेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद कहता है आरई इज इमरजेंसी रेमेडीज। आरई क्या है, इमरजेंसी रेमेडीज है। कहीं पे भी सीवियर पेन हो रहा है लगा दीजिए, कहीं पे भी ज्यादा मतलब कॉन्शियस हो गया आरई सुंघा दीजिए, आरई को नजर ड्रॉप में डाल दीजिए, आरई को हार्ट में मसाज कर दीजिए। यानी कहता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रेमेडी इलेक्ट्रिसिटी का आरई, आरई को इमरजेंसी रेमेडी माना जाता है, S1 को इमरजेंसी रेमेडी माना जाता है। क्रिटिकल केसेस को S1 और आरई से ही कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्रिटिकल क्या होता है, बदहोशी बना, बेहोशी होना ना। वैसे कंडीशंस में आपको S1 आरई हर बैग में रहना चाहिए, आपका हर ट्रेवलिंग बैग में रहना चाहिए S1 आरई। कहीं भी आप अपना नाम कमा सकते हैं, वहां पर सफर में जा रहे हैं D4 से रहना है, D4 से रख लीजिए। कॉटन D4 से S1, D4 से आरई, BE, GE, WE, इलेक्ट्रिसिटी पूरे होना। कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं भी गए तो मतलब कहने अपना पैकेट में डाल दिए उसको, पैसे वाले पैकेट में नहीं, बैग वाले पैकेट में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा D3 में RS D3 में आपको RS ही रहता है, लेकिन D3 से D4 भी बनाएंगे तो भी RS से ही बनाएंगे, स्मेल कराने के लिए आपको। स्मेल बनाना है। ये जो था सा हमारा आरई का ये टॉपिक्स था, और बहुत ज्यादा है, मेरे पास 11 पेज में लिखा हुआ है, पूरे को खींचेंगे तो आप लोग खिंचा जाएंगे, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड कोई सा भी डिजीज अगर रहा तो आपको आरई दे सकते हैं। राइट साइड याद रखिएगा कभी भी, क्या राइट साइड आरई और लेफ्ट साइड वाई, यानी राइट हैंड में पेन है तो आरई देना, आरई देना, लेफ्ट हैंड में है तो WI देना है, लेकिन लगाने के लिए तो आरई देना है ना। अच्छा, ज्वाइंट पेन से अगर ऑर्गन से रिलेटेड होगा तो हमारा REWY चलेगा।